अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि दुआ कबूल कराने का आसान तरीक़ा क्या है। आप एक मिसाल से समझिए कि मुझे अगर किसी से 20 रुपये की या 50 रुपये पैसे की ज़रूरत है, मैं उनके पास गया पैसे लेने के लिए। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मुझे 50 रुपये पैसे आप दे दें, कुछ दिनों में ही मैं आपको ये पैसा वापस कर दूंगा। और मैंने उनकी तारीफ़ की, मैंने उनसे अच्छे अंदाज में पैसा मांगा, तो सामने वाला बंदा मुझे पैसा दे देगा और कहेगा कि ठीक है, कुछ दिनों में मुझे पैसा वापस कर दीजिएगा। लेकिन अगर मैं उनसे सख्त अल्फाज में, कड़े अल्फाज में कहूँ कि मुझे आपको पैसा देना ही पड़ेगा, आप मुझे 50 रुपये कहीं से भी दीजिए, आप क्यों नहीं दीजिएगा, मैं आपसे ज़बरदस्ती लूँगा, वो सामने वाला बंदा मुझे पैसा नहीं देगा। कहेगा हटियल दिमाग कहीं के, कहाँ से आ गया, मुझे धुतकार कर यानी भगा देगा। क्यों? पैसा लेने के लिए, कोई चीज़ मांगने के लिए सामने वाले बंदे की तारीफ़ की जाती है। हमारा हाल क्या है, ये मैंने ये मिसाल दिया। अब हमारा हाल ये है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब हाथ उठाते हैं दुआ मांगने के लिए, जब अपने सवाल रखते हैं, अपनी मुरादें पूरी करवाते हैं, तो डायरेक्ट अपनी सवाल को शुरू कर देते हैं। नहीं, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करते हैं, बस हाथ उठाया और मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये बीमारी है, मैं ये मुसीबत में हूँ, सारी तकलीफ़ को आप दूर कर दीजिए। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जब दुनिया की मिसाल ये है कि उनसे कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए उनकी तारीफ़ की जाती है, तो वो तो सारे जहाँ का रब है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब हम हाथ उठाएं दुआ मांगने के लिए, तो तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करें, खूब तारीफ़ करे कि अल्लाह तूने सातों आसमान को बग़ैर सुतून के पैदा किया, ये तेरा ही कमाल है। तूने सातों ज़मीन को पैदा किया। बहुत सारे उनकी तारीफ़ करें। तारीफ़ात के बाद आप अपनी दुआ को रखें कि अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इस परेशानी में मुब्तला हूँ, मैं बीमारी में मुब्तला हूँ, या अल्लाह तू ही परेशानी को दूर करने वाला है, तू परेशानी को दूर कर दे। इस तरीके से आप दुआ कर लें और फिर आखिर में दुआ को ख़त्म करते वक्त फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करें कि अल्लाह मैं तेरे सामने ये सारी बातें रख दी, या तो ही दुआ कबूल करने वाला है रब्बे करीम। ये सारी बातें करके आप दुआ को कबूल कर लें, इंशाअल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी दुआ कबूल होगी। हमारी कमी ये है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ नहीं करते और अपनी दुआ शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती। लिहाजा अब जब हम दुआ करें तो दुआ के अंदर इस बात का ख्याल रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ हम्दो सना शुरू में भी करें और आखिर में करें और बीच में अपनी बात रखें। इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। इसी तरीके का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का वीडियो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।